नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। दोस्तों, बात का बतंगड़ और तिल का ताड़ बनाना कोई इन राजनेताओं से सीखे, क्योंकि ये ऐसे ही कामों में महारत हासिल करने के बाद राजनीति के मैदान में, उसके अखाड़े में कूदते हैं। ऐसा ही एक मामला है। मामला तो नवंबर महीने का है, जहां पर एक छोटे से पोस्टर ने इतना बवाल बना दिया है कि आज जनवरी, मिड जनवरी में भी वो मामला ठंडा होने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं सलमान हाशमी जी। उन्होंने नवंबर महीने में एक छोटा सा पोस्टर बनाया था। पोस्टर कहें या उसे एक मोबाइल वॉल कहें, उसके लिए आलम यह हो गया कि उनके ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं कि दरअसल मामला था क्या। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत की बात में। ये बताइए कि ये मामला क्या था और क्या बन गया। मामला देखो, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था कि ये मामला जो है इस तरीके का तुल पकड़ेगा और लोगों को जो है भड़काने का काम और लड़ाने का काम बीजेपी सेल के लोग और आरएसएस वाले जो है इस तरीके का करेंगे। तो मैं तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि माननीय श्री हमारे स्वर्गीय बालाजी साहब ठाकरे साहब जी के हम एक शिव सैनिक हैं और शिवसेना के माध्यम से मैं आज मीरा भाईंदर युवा शहर संगठक मुस्लिम सेल का हूं। और मैं ये जानता हूं कि आज मुझे आज आज सुबह में जो है काफ़ी कॉल आए कि भाई ये जो टीपू सुल्तान जी का आपने बैनर बनाया है, डीटीपी बनाया है, उसमें जो है आपने पूरा ग्रीन किया हुआ है और जो कि ये चीज़ें हमें मालूम नहीं था। तो ये चीज़ें जब हमारे पास व्हाट्सअप आया, हमने दूसरे के थ्रू देखा वो चीज़, तो हमें खुद ही मैं एकदम चौंक गया कि भाई ये तो हम गलत है और ये चीज़ें हमने किया ही नहीं है। तो ये दरअसल दरअसल ये मामला उठा कहाँ से और ये क्या है दरअसल। दरअसल ये है कि भाई बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं कि आपस में लड़ाया जाए। और आप देख सकते हैं कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार को काफ़ी इन लोग टारगेट करते चले आ रहे हैं कि मतलब अब गिरा दूं, ये फोल्ड में लाके गिरा दूं, वो फोल्ड में लाके गिरा दूं। कहते हैं कभी कभी गड़े हुए मुर्दे भी बोलने लगते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों मीरा भाईंदर शिवसेना में चल रहा है। मीरा भाईंदर के शिवसेना नेता सलमान हाशमी ने नवंबर महीने में एक छोटा सा पोस्टर बनाया था, जिसका बवाल आज इतना बढ़ गया है कि वो महाराष्ट्र शिवसेना से निकलकर टीपू सुल्तान तक जा पहुंचा है। उसमें सलमान हाशमी ने तो अपनी सफाई दे दी। अब हम चलते हैं शिवसेना के मीरा भाईंदर के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी के पास। पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार जी। ये बताइए कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या, जिसने मतलब शिवसेना को लपेटे में ले लिया। देखिए, विषय ऐसा था कि हमारे एक कार्यकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से नवंबर महीने में कोई एक पोस्ट किया था। अब उस पोस्ट के आधार पे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और प्रवक्ता हैं, वो टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से आकर लोगों को, जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना ने टीपू सुल्तान जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया है, जबकि ये बात सरासर झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम शिवसेना के माध्यम से आयोजित नहीं किया गया है। मैं इसका एज अ प्रवक्ता आपको इस बात का खंडन करता हूँ और तथ्य को सामने रखता हूँ। दूसरी बात, वो जो पोस्ट किसी कार्यकर्ता ने पोस्ट किया तो वो उसकी व्यक्तिगत भावना थी। उसमें शिवसेना पार्टी एज अ पार्टी ने वो ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं किया था। अब ये बार बार ये बात करते हैं, इनका कलर हरा हो गया है, इनका हिंदुत्व कहाँ चला गया। और सबसे बड़ी बात, मैं तो मेरी पार्टी के प्रमुख नेताओं से ये विनती करता हूँ कि इस विषय पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि ये जयंती का कार्यक्रम कर रही है। आज मुझे बताइए, एक किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट से पूरे मीडिया में क्या उस तथ्य को परखा गया? उसको सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश की गई? नहीं।
उस प्रवक्ता ने जिन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने देखा क्या कि जयंती का कोई कार्ड छपा है, जयंती कार्यक्रम का कोई पैम्पलेट बटा है, कोई पोस्टर बना है, कोई कार्यक्रम आयोजित किया? नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब वो बात है ही नहीं तो आप झूठ क्यों फैला रहे? आप झूठ क्यों फैला रहे? तो मैं तो आने वाले समय में इस विषय पर उन नेताओं ने जिन्होंने ऐसे गलत स्टेटमेंट किए हैं, जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उन पर मानहानि का दावा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ठोकने जा रहा हूँ। तो ये है शैलेश पांडे जी, जिनका हृदय तो भगवा है मगर विचारधारा अब इंद्रधनुषी होती जा रही है। अब देखते रहिए भारत की बात और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।